आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना है वृंदावन में रहने वाली एक मैया की। और अगर आपको ये सत्य घटनाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्वाइन बटन लगी हुई है, ज्वाइन अगर करना हो तो आप कर सकते हैं। तो ये जो मैया थी, ये लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्ति थी। लेकिन मैया की जो परिस्थिति थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब ऐसी परिस्थिति थी कि रोज़ वो भिक्षा मांग के भोजन करती और अपने पास जो प्यारे से लड्डू गोपाल रखे हुए थे अपनी कुटिया में, तो वो सुबह शाम उसी जो मांग के लाती उसी का भोग लगाती और फिर खुद पाती थी। लेकिन उनकी लड्डू गोपाल के प्रति बड़ी श्रद्धा थी और उनका एक नियम था कि वो रोज़ परिक्रमा करती थीं। या तो अगर वृंदावन की तरफ आ गई तो वृंदावन की परिक्रमा करना, नहीं तो गोवर्धन की परिक्रमा करना। और यही परिक्रमा मार्ग में ही जो उनको दान दक्षिणा जो भी मिल जाती प्रसादी, वो ले लेती और अपने लाला का लड्डू गोपाल का भोग लगाती और स्वयं खाती थी। यही उनकी दिनचर्या थी। वैसे ये जो मैया थी, ऐसी बात नहीं है कि ये हमेशा से ही ऐसी थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब इनके पूरा परिवार था, लड़के बच्चे सब कुछ बहुत अच्छा खाते पीते घर की थी, लेकिन अचानक से कुछ वर्षों पहले ही इनके मन में ना घर परिवार से विरक्ति सी आ गई और इन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि अब मुझे जो मेरा आखिरी का समय जो बचा है, मैं वृंदावन में रह के वहीं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी और उसकी जैसी भी मर्जी होगी वो मुझे रख लेगा। और है तो अपने वही लड्डू गोपाल थे जो ये वर्षों से सेवा अपने घर में करती थी। और एक दिन वो अपने घर परिवार को सबको बता के कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, अब मैं वहीं पे रहूँगी। उन्होंने घर वालों ने बहुत रोका, बहुत वो किया कि मैया अब ये उम्र नहीं होती है ऐसे जाने की, और वहाँ पे आप कहाँ रहोगी, क्या करोगी। ऐसी बात नहीं है कि घर परिवार के कोई मतलब कोई कष्ट रहा हो, उनको कुछ तकलीफ थी, लेकिन उनके मन में भगवान के प्रति कि मेरा अंत अच्छा हो, भगवान के चरणों में हो, और इस वजह से उनके मन में घर परिवार से विरक्ति मन में आ गई और वो निकल पड़ी वृंदावन के लिए। और वहीं पे कई वर्षों से ये रह रही हैं मैया, और इसी तरीके से वृंदावन की परिक्रमा लगाती हैं या गोवर्धन की परिक्रमा लगाती हैं, और उनको जो भी भोजन पानी मिलता है वो बड़े भाव से खाती हैं और भोग लगा के प्रसाद पाती हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है, इनका नियम भी ऐसा है कि बिना नहाए धोए, बिना कुछ अपना मतलब वो किए हुए वो कुछ भी मुंह में डाल नहीं सकती हैं। जब तक अपने लाला का भोग नहीं लगा देंगी, जब तक अपना कुछ कर नहीं देंगी, तब तक वो कुछ भी नहीं खाएंगी। चाहे वो मांगने में चाहे वो 10 बज जाएं, 12 बज जाएं, मतलब जब तक उनके पास कुछ आ नहीं जाता तब तक भोग नहीं लगाती, और भोग नहीं लगाती तो वो कुछ खाती नहीं है। अब एक दिन क्या होता है कि इनकी तबीयत से, क्योंकि बुजुर्ग तो थी ही, अब ये उम्र में चलना इतना, लेकिन वो तो ये समझिए कि लड्डू गोपाल की कृपा ही साक्षात है उनके ऊपर कि इतना चल फिर लेती हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि तबीयत खराब की वजह से उनसे उठा ही नहीं जाता। उठना बड़ा मुश्किल लग रहा था कि वो कैसे उठें, कैसे स्नान करें और फिर कैसे मांगने जाएं, कैसे मांग के लाएं, फिर अपने लड्डू गोपाल का भोग लगाएं। उनको अपनी तबीयत से ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि मैं अपने लाल को भोग कैसे लगाऊंगी, आज तो वो भूखा रह जाएगा, आज तो मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है। अब वो वहाँ पे अपने लड्डू गोपाल के पास जाती हैं और वहीं पे बैठ के उनके आंसू निकलने लगते हैं। कहते हैं, लाला आज तो तू भूखा रह जाएगा, आज तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं घर से बाहर निकलूं, बता मैं क्या करूं, मैं तेरा भोग कैसे लगाऊं, आज तो मेरी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। और है तो ऐसे करके उनके मतलब उनकी जो जहाँ पे वो बिठाली हुई थी अपने लाला को, अपने लड्डू गोपाल को, वहीं पे जाके बहुत फूट फूट के रोने लगती हैं, बड़ी दुखी होती हैं कि कैसे करके मैं अपने लाल को भोग लगा दूंगी, कुछ है भी नहीं। अब क्या होता है कि इतने में
जो परिक्रमा मार्ग के पास ही इनकी जो कुटिया थी, इतने में कोई आता है और पूरी ऐसे समझो कि थाली भर के उनको भोजन दे जाता है कि अम्मा लो भोजन ले लो। जैसे बहुत से ऐसे दानी लोग हैं आज भी कि जो ऐसे संतों को, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनको भोजन पवाते हैं, प्रसाद देते हैं। और सच मानिए तो यही एक भगवान की ये कहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि मेरा मत करो, लेकिन इन भक्तों का जो करते हैं ना वो सीधे भगवान के पास जाता है उनका प्रसाद, और वो भगवान स्वीकार करते हैं। तो कुछ आज भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की सेवा करते हैं और करना भी चाहिए। अगर हम सामर्थ्य हैं, इतना है हमारे पास, तो ऐसे लोगों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, और है तो जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो दीन दुखी हैं। अगर हम उनकी सेवा करते हैं ना तो ये समझिए कि भगवान को साक्षात हम उनकी सेवा कर रहे हैं। आप बिहारी जी के मंदिर में जाके इतना ना चढ़ाइए वो चढ़ावा, और वही पैसे जाके आप उन गलियों में जो भिक्षुक हैं और जिनको सच में ज़रूरत है, बहुत से आजकल भिक्षुक भी ऐसे हैं ना कि जिनके पास इतना पैसा होता है लेकिन वो भिखारी बन, लेकिन वो भिखारी वो अलग ही दिख जाते हैं, वो ज़रूरतमंद वो अलग ही दिखते हैं कि हाँ उनको सच में उनके ज़रूरत है। तो ऐसे ही उनकी थाली भर के कोई ऐसे लेके आता है और कहता है कि लो अम्मा भोजन ले लो, और इतना जैसे ही वो मुड़ के देखती हैं इतना खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने इतने आर्द्र भाव से, इतनी करुणा से अपने लड्डू गोपाल से कहा था कि लड्डू गोपाल आज मेरी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही है और मैं तुमको भोग कैसे लगाऊंगी। तो आज तो इतनी अच्छी उनको थाली आई जितनी कि वो इतने दिनों से मांगने में भी उनको वो भोजन नहीं मिला था। तो कहते हैं ना कि जब हम बिल्कुल वो होके हर चीज़ छोड़ के और भगवान से जब कोई प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना जब हमारी सच्ची होती है, करुणा से जब हम भरे होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे बिहारी जी लड्डू गोपाल हमारी बात साक्षात सुन रहे हों। तो इतना भाव से जब भाव आता है ना हमारे मन में, तो वो सुनते हैं हमारी बात। तो कभी भी अगर आपके मन में, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ भगवान उन्हीं लोगों की सुनते हैं। आप अगर पैसे वाले हैं और अगर आपके मन में मद है और आपके मन में करुणा नहीं है, तो आप कोई मतलब नहीं है आपके पैसे होने का। और अगर आप पैसे वाले भी हैं और आप नम्र हैं और आपके मन में करुणा है, दया है, तो आपकी हर एक बात लड्डू गोपाल सुनते हैं, चाहे वो दीन हो या फिर पैसा वाला हो, सबकी बात भगवान सुनते हैं। तो हमेशा अपने से नीचे वालों की सेवा ज़रूर करें, और लड्डू गोपाल या अपने इष्ट के ऊपर, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपने भगवान को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनके ऊपर अगर आपकी श्रद्धा है ना, तो भगवान आपकी हर एक बात सुनते हैं। जैसे कि ये मैया की सुने। अब वो क्या होता है कि मैया जैसी पलट के देखती हैं, उनको थाली लगी मिलती है, वो उनके तो आँखों से बिल्कुल ऐसे झर 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 करके ऐसे आंसू निकलने लगते हैं। उनको लगता है कि देखो बिहारी ने आज, मेरी ठाकुर ने आज मेरी सुन ली, और वो अपने मतलब वो भोजन लेती है और सबसे पहले भोग लगाती है अपने लड्डू गोपाल का, और कहते हैं लाल तूने, मतलब तू तो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। मतलब देखो आज उनकी तबीयत, जब तक उनकी तबीयत खराब, वो चल फिर लेती थी, कभी ऐसे उन्होंने मांगा भी नहीं और ऐसा कभी कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन उन्होंने जाना कि आज तो मैया खड़ी भी नहीं हो पा रही है, आज तो चल भी नहीं पा रही है, आज वो कैसे जाएगी मांगने, और फिर अगर मुझे भोग नहीं लगाएगी तो वो पाएगी कैसे। तो आज मैं मैया को इतना अच्छा भोजन दिलाऊंगा, इतना अच्छा भोजन कराऊंगा कि उसको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और वो है तो घर बैठे ही बहुत अच्छा भोजन पाएगी। तो उस थाली में खीर थी, पूड़ी थी, मतलब जो अमावस पूर्णिमा को लोग ब्राह्मणों को ऐसे भोजन कराते हैं ना, गरीबों को, ब्राह्मणों को, तो ऐसे ही कोई भक्त रहा होगा जो कि पूर्णिमा में
ये दान किया होगा, जो कि भरी हुई थाली थी, सारे पकवान थे। मैया ने उस दिन भोग लगाया और बड़े प्रेम से वो प्रसाद पाए। तो ऐसी होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा कि जो भी हम चाहते हैं ना, जो भी चाहते हैं वो हमारे लड्डू गोपाल ज़रूर करते हैं। चाहे वो कोई सा भी भक्त हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ भगवान उन गरीबों की ही सुनते हैं। सिर्फ अब उनके सामने जाओ, दीन बन के जाओ, अपने आप में कभी घमंड लेके नहीं जाओ कि हमसे तो सब कुछ हो जाएगा, हमारे पास तो पैसा, ऐसे बन के नहीं। हमेशा दीन बन के जाएंगे ना तो भगवान आपकी हमेशा प्रार्थना सुनेंगे। और अपने लड्डू गोपाल के ऊपर इतना विश्वास रखिए, इतनी श्रद्धा रखिए, उनको कोई भाव के साथ पूजिए। चाहे उनको पुत्र बना के, चाहे उनको भाई बना के, चाहे उनको दोस्त बना के, एक रिश्ते के साथ जब आप उनके साथ संबंध बनाएंगे ना तो वो भी एक रिश्ते में बंध जाते हैं और आपकी हर मनोकामना आपके बोलने से पहले ही वो सुनते हैं और वो पूरी होती है। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।